आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम ब्रेथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नोटियाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं एसटीएससी आयोग, जहां पर कि कुछ बेरोजगार युवा यहां पर मौजूद है और अपनी समस्या को लेकर आज एसटीएससी आयोग अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उनमें से एक युवा हमारे साथ मौजूद है और क्या समस्या थी इनकी और क्या यहां से एसटीएससी आयोग के माध्यम से उनको आश्वासन मिला है। जी भाई साहब, आपका परिचय। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हैं और आयोग के माध्यम से आपको क्या आश्वासन मिला है? सर, हमारी समस्या एक ही है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे एसटी के जो बैकलॉग पद है वो काफ़ी लंबे समय से खाली है। 2018 से खाली है, जो कि आयोग ने लिख रखा है पहले ही विभाग के लिए कि इनको 3 महीने में भरना, 3 जनवरी 2018 को। लेकिन विभाग ने अभी तक ना तो उसमें कोई संज्ञान लिया है। अभी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान प्रक्रिया जो चल रही है, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बैकलॉग के पद इसी भर्ती में अगर ऐड कर दिया जाए तो बहुत सारे युवाओं का, जिनका एज भी होने वाली 42 क्रॉस होने वाले, 45 क्रॉस होने वाले है, नेक्स्ट उसका तो पता नहीं कि यही वाली भर्ती 5 साल में आई तो नेक्स्ट में तो 47 हो जाएगा। फिर उसका बीएड करके और प्लस अपने इन पदों लेके क्या करेगा आदमी, बताओ। और 4 साल से लगे हुए हैं लड़ने में। आज आपकी आयोग के अध्यक्ष से ये मुलाकात हुई है, उनके माध्यम से क्या आश्वासन आपको मिला है? आयोग के जो अध्यक्ष है मूरतराम शर्मा जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छा वो करा, सपोर्ट करा है। उन्होंने अपने स्तर से, चाहे हमारा विभाग है अपर सचिव तक, मतलब उन्होंने हमें सकारात्मक बोला कि इस पे कार्रवाई हो जाएगी, आश्वासन दिया हमें। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट। और कमलेश भट्ट आज उनके साथ जो कि बेरोजगार युवा है और बैकलॉग की भर्ती को लेकर जो कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा आयोग के समक्ष रखने आए थे, उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद थे। उनके नेतृत्व में आज इन युवाओं ने एसटीएससी आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर। भट्ट जी, यहाँ बैकलॉग की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर और अपने जो प्राथमिक शिक्षा की भर्ती को लेकर ये युवा मौजूद थे यहाँ पर, आपके नेतृत्व में आयोग के अध्यक्ष से इन्होंने मुलाकात की। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से क्या आश्वासन इनको मिला है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो ये पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में तमाम सरकारी विभागों में SC ST OBC के पद वैकेंट है, आरक्षित वर्ग के पद वैकेंट है। और हमारी पिछले कई वर्षों से मांग चल रही है बैकलॉग संघ की कि भाई जो SC ST OBC के जो रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित वर्ग के जो बैकलॉग के पद है उन्हें खोला जाए। सरकार इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए। हमने पूर्व में भी 1 साल परेड ग्राउंड में आंदोलन किया और सरकार खोल भी रही है, लेकिन धीरे धीरे खोल रही है और अब समय जाने को है। हम दोबारा भी पूर्व में कुछ दिन पहले हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा, उनसे भी मांग करी, उन्होंने मुख्य सचिव के लिए लिखा। आज इसी कड़ी में हम आयोग के अध्यक्ष के पास आए हैं कि आप हमारे संरक्षण करता है। आयोग अपने आप में एक न्यायालय है, सब जुडिशियली है। हम उनसे भी मांग करें कि भाई आप कम से कम अनुसूचित जनजाति और जाति के जो पद हैं सरकारी विभागों में, आप क्यों नहीं उसके लिए मुख्य सचिव को लिखते, क्यों नहीं आदेशित करते? वरना इस तरह क्या है कि आप सोचें कि ये तो कहीं ना कहीं अन्याय, संविधान का भी कहीं ना कहीं अपमान, जो हमें व्यवस्था संविधान ने दी है आरक्षित वर्ग के लिए, उसको भी पालन नहीं किया जा रहा। आप ये देखिए कि ये BED TT के छात्र थे, इनके लिए बाकायदा हाईकोर्ट के भी निर्देश हुए, लेकिन अभी तक पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपने कहा हाईकोर्ट के भी निर्देश है और एसटीएससी आयोग से भी आपने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद और आपने इनकी पीड़ा को रखा उनके समक्ष, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? क्या किसी अधिकारी से उनकी वार्ता अभी हुई है फ़ोन कॉल के माध्यम से, या कुछ आपको आश्वासन मिला? उन्होंने अभी कार्मिक सचिव से बात करी है और कार्मिक सचिव से उन्होंने कहा है कि भाई आप इनकी जो बैकलॉग के पद हैं आरक्षित वर्ग के, आप उन पर तत्काल भर्ती कार्रवाई शुरू करिए। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसमें सभी विभागों से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत शुरू करवाएंगे। और उन्होंने एक डेलीगेशन के लिए हमारे लिए कहा है कि कल एक 4-5 सदस्य का डेलीगेशन मिलने का समय भी दिया है। तो मैं आशा है कि कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हैं युवा, और वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि बैकलॉग का आरक्षित वर्ग का, उनके जो मेमोरेंडम था, भाजपा का जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम बैकलॉग के पदों के लिए खोलेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। सर, सत्ता तो लगभग समाप्त होने वाली है और आपने कहा कि उनका मेमोरेंडम था कि वो बैकलॉग के पदों को खोलेगा, लेकिन इतने समयावधि बाद बीत जाने के बाद भी और 2021 का इलेक्शन भी सामने है, आखिर क्या मजबूरियां रहती है सत्ता की कि जो इन अनुसूचित जनजाति के जो बेरोजगार युवा है, इनकी समस्या को प्राथमिकता में नहीं रखा जाता?
देखिए, अभी जब हमने पहले आंदोलन किया था तब भी कुछ ना कुछ पद बैकलॉग के खुले थे। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में 1200 में हमारे 48 पद बैठते थे, एसटी के तो उसमें 70 कुछ के समथिंग आसपास थे। आबकारी में भी 2 पद बैठते थे, 5 पद आए। तो थोड़ा थोड़ा खोला है, लेकिन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सरकार या अधिकारी जो उसमें बैठे अधिकारी हैं वो चाहते ही नहीं कि आरक्षित वर्ग के पद खुलें, जिससे कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग का जो बेरोजगार युवा है उसको कहीं ना कहीं जो सरकारी विभागों में उसको जो संविधान द्वारा जो एक आरक्षण की प्रक्रिया के तहत उसको जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं उनको वंचित रखना चाहते हैं। हम सरकार से भी आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोचें कि ये आरक्षित वर्ग उनका एक वोट बैंक ना हो, खाली वो इसको खाली चुनावी वोट बैंक के तौर पे ना देखें। आपने जिक्र किया है कि अभी अभी जो फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हुए हैं युवा, उनको भी कहीं ना कहीं उसके संबंध में भी आपने आंदोलन किया था, और उसके बाद जो एक विशेष कैटेगरी निर्धारित की गई थी, पीसीएम और आर्ट के अलग अलग लोग नहीं भर पा रहे थे। आपका उसमें योगदान रहा है, बड़े कई बेरोजगार युवाओं के साथ आपने धरना दिया था, उसके बाद प्रक्रिया खुली है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवा लोग आपको इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आगामी समय में भी इस तरह की अगर अनियमितताएँ बरती जाती है इन छात्रों के प्रति, तो आप इनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में तमाम भर्तियां जो भी आती है, आप ये लगा लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड में जब भर्ती आई तो उसमें कहा कि गार्ड भी बिना साइंस वाला, जिसने 12th साइंस ना हो भर ही नहीं सकता था, फॉर्म साइंस नहीं भर सकता था। हमने उसकी पहली भर्ती थी जिसकी पूरी चलती हुई भर्ती में नियमावली चेंज कराई, और आज देखिए कि लाखों बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम माने गए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना गया। अगर वो उस समय परिवर्तन ना होता तो अभी देखिए, अभी फिर आई 800 कुछ की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, वो फॉर्म जो है आज भी आर्ट्स वाले उस फॉर्मों को ना भर पाते। तो उससे कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे, आप देखिए सारी जगह साइंस की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और साइंस वालों के लिए आप देखिए उद्यान विभाग की भर्ती आई तो उद्यान विभाग में क्या करा, उन्होंने कह दिया कि बीएससी बॉटनी जो सीबीजेड वाले हैं उनको नहीं रखेंगे, हम खाली एग्रीकल्चर वालों पे। हमने कहा भाई उत्तराखंड में जो उसकी भाई आप अगर वन विभाग की बात करो तो उसकी जो मदर टंग है वो बॉटनी है। आप सीबीजेड वालों को नहीं रखेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में जितने सरकारी कॉलेज उसमें सारी जगह सीबीजेड पढ़ाया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर तो कुछ 1-2 मात्र सरकारी संस्थान नहीं तो प्राइवेट है। हमने उसका भी विरोध किया, और तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे सुबोध उनियाल जी ने उस भर्ती में भी जो सीबीजेड वर्ग के छात्र उनको सम्मिलित। और आप देखिए वीडियो भर्ती परीक्षा में जिसमें लोगों ने 10-10 लाख रुपए लेकर अपना सिलेक्शन किया, हमने उस भर्ती के लिए भी आंदोलन किया, वो भर्ती भी कैंसिल कराई। ऐसे तमाम जब भी भर्तियों में कई अनियमितता पाती है, हम उसके लिए खड़े रहे हमेशा। हमारा बेरोजगार महासंघ जो है उसके लिए हमेशा लड़ता रहा, और हमने जब भी जो चीज़ छानी है वो करके दिखाया है। धन्यवाद सर। तो ये आपने सुनी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट की प्रतिक्रिया, और ये कहीं ना कहीं शोचनीय विषय है कि लंबी समयावधि बीतने के बाद भी बैकलॉग की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाई, और उसी के संबंध में आज इन युवाओं ने आज एसटीएससी आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। जानते हैं एसटीएससी आयोग ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। हाँ, मुझे अभी ये जो प्राथमिक शिक्षक हैं इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और ये मामला बहुत पुराना भी है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में ने भी डायरेक्शन दी है कि गवर्नमेंट जो है इनके जो बैकलॉग है उसके अगेंस्ट भर्ती करे। अभी जो गतिमान है ये जो शिक्षक भर्ती हो रही है प्राथमिक शिक्षकों की, उसमें इन्होंने मुझको अवगत कराया है कि एसटी का जो है बैकलॉग है, जो कि ड्यू भी है बहुत समय से, उसका कुछ निर्धारण हुआ नहीं है। तो मैंने अभी कार्मिक से सचिव कार्मिक से बात की है, तो कल ये जो डेलीगेशन जाएगा उनसे मिलेगा, और मैंने लेटर भी मुख्य सचिव और सचिव शिक्षा और सचिव कार्मिक को इस संबंध में लिखा है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो इसमें अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। जैसा कि जिक्र किया है कमलेश भट्ट ने भी कि कहीं ना कहीं जो वन दरोगा को लेकर अभी चयन हुआ है, उस संबंध में भी पहले एक विशेष कैटेगरी निर्धारित की गई थी, एक विशेष क्वालिफिकेशन थी। जो साइंस वाले बच्चे वो नहीं भर सकते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे हैं जो आर्ट वाले बच्चे वो नहीं भर सकते हैं, साइंस वालों के लिए था। और उस संबंध में भी उन्होंने आंदोलन करके वो दोनों ही जो वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए अवेलेबल करवाई थी, और उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको परिणाम भी मिला है। और इस संबंध में आगे भी इनकी प्रक्रिया जो भी छात्र हित में होगा उसके लिए लड़ते रहेंगे, ऐसी उन्होंने आशन की है। तो ये आप सीधी देख रहे थे एसटीएससी आयोग से डीसीपी न्यूज़ की खबर। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मैं दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से।